हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्पेशल जो टॉपिक है वो रहेगा पशुओं के रोग। जैसा कि भाई हमारा मानव जाति का होता है कि भाई कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, कुछ आपकी वायरल डिजीज़ होती हैं वायरस से होने वाली, और कुछ हमारी क्या कहते हैं मतलब फंगस से होने वाली, ये वाली चीज़ें तो ये पशुओं में भी होती है। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ इंसानों में ही बीमारी होती है, और मैं आजकल की बात करूँ तो पशुओं में ज़्यादा बीमारी होती है बजाय इंसान के। तो देखिए, पहला यहाँ पे रोग है चेचक का रोग। ऑब्वियसली इसका जो कारण है ये एक वायरस है, वायरस से होने वाली बीमारी है। गाय में हो सकती है, भैंस में, भेड़ में और बकरी में। फिर खुरपका रोग जो रोग होता है ये गाय और भैंस में होता है, वायरस वाला है। मुंह पका, मुंह सूज जाता है इसमें, तो ये भी वायरस से होने वाला है, गाय और भैंस का। गलघोटू, ये मैंने देखा है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, जीवाणु से होने वाली है कि जो गले के पास का जो एरिया है वो पूरा मतलब पानी भी नहीं पी पाता, जानवर जो होता है वो सूज जाता है, ये गाय भैंस में होता है। फिर लंगड़ा बुखार, ये भी आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है गाय भैंस की। धरनेला, ये जो है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, जीवाणुओं से होने वाली, और सभी जितने भी हमारे पेट एनिमल्स हैं उसमें हो सकता है। रानीखेत जो है, ये क्वेश्चन कई बार आता है, रानीखेत जो बीमारी है ये बैक्टीरियल है या फिर आपकी वायरल है या वायरस से होने वाली है, तो ये मुर्गियों में होता है, वो विषाणु से होने वाली है। पोंकनी जो है ये भी वायरस है, ये गाय, भैंस, भेड़ और सूअर में हो सकता है। निमोनिया आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में हो सकती है। पंख व पूंछ सड़न रोग, तो ये भी जीवाणु से होने वाली, ये मछली में होने वाला रोग है। गिल्टी रोग जो होता है गाय, भैंस, भेड़, बकरी व घोड़ा, देखो जो कॉमन है ना वो बहुत कम पूछेगा, मतलब ज़्यादा जानवरों में होने वाली जो स्पेसिफिक है, लाइक दिस मछली हो गया, पंख व पूंछ सड़न रोग, ये मछली में होने वाली है। गिल्टी रोग बैक्टीरियल है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और घोड़े में हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो पशुओं की गर्भावधि, हाथी का जो गर्भ धारण के जो दिन होते हैं वो 624 दिन, देख लीजिए, जो अप्रोक्स आपके 2 साल लगा के चलो। जिराफ के 400 से 480, ऊँट के 400 होते हैं, गधे के 365, 1 साल पूरा। भैंस के 310 होते हैं। गाय कि आपके मानव जाति के अकॉर्डिंग होता है 9 महीने में या 10 महीने में गांव का एक ब्यात हो जाता है, तो 280 से 285 दिन। बंदर के 150 से 170, बाघ के 155 हैं। सबसे ज़्यादा हाथी के हैं, ये भी याद रखिएगा। भेड़ बकरी के 151 है, सूअर के 114 है। कुत्ते बिल्ली के इनके तो भैया देख लो 63 है, ठीक है, तो मतलब 2 महीने ही लगा के चलो। सियार के 60 होते हैं, लोमड़ी के 51, कंगारू के 40 दिन, खरगोश के आपके हर महीने 23 से 30 दिन, और चूहे के 21 दिन। तो चूहे की प्रजाति इस तरह से भी ज़्यादा फैलती है। फिर आपके फलों और सब्जियों की प्रजातियाँ, आम की बात करें तो आम को आम्रपाली, मल्लिका और अल्फांसो, इसके अलावा भी ये लंगड़ा आम भी होता है, वो आपको पता ही होगा। बैंगन की बात करें, बैंगन की ये ज़्यादा आई है, एक तो मैंने शामल देखी है, एक आपकी पंत सम्राट देखी है। तो बैंगन की पंत सम्राट, ग्रीन लौंग, कन्हैया, शामल, अनामिका और क्लपतरू। टमाटर की कल्याण, पुरकुबेर, अगुरलता और पंतटी है। गेहूँ की सोनालिका है, सुजाता है, अमृता है, स्वर्णा है, नर्मदा है, मेघदूत है और रतन है। और धान की आपकी जया है, यामिनी है, गंगा, सिंधु और पंचधान है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेसिकली मैंने एक तो देखो बैंगन की ज़्यादा पूछी जाती है, आम की भी पूछी जाती है और गेहूं की भी पूछी जाती है। कृषि की विभिन्न शाखाएं, सेरीकल्चर किसे कहते हैं? ये कहते हैं जो हमारे रेशम के कीट होते हैं उनका कीट पालन करना ही सेरीकल्चर होता है। एपीकल्चर आप मधुमक्खी से याद रखिएगा। विटिकल्चर अंगूर की खेती होती है। वर्मीकल्चर ये आपका जो हमारा केंचुआ होता है, ठीक है, जिसे किसान का मित्र बोला जाता है। और पीसीकल्चर ये आपका जो मत्स्य पालन होता है, मछली पालन। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। पोमीकल्चर याद रखिएगा, फलों की खेती। फ्लोरी बोले तो फूलों की, पोमी बोले तो फलों की। हॉर्टिकल्चर ये बागवानी की होती है। ओलेरिकल्चर आपकी सब्जियों की खेती, मिक्स्ड बोलेंगे इसको। और अगर अरवोरली कल्वर बोलें तो ये वृक्ष का उत्पादन करना। मैरीकल्चर होता है समुद्र के अंदर जो जीव हैं उनका प्रोडक्शन। सिल्वीकल्चर होता है वृक्ष और झाड़ियों के बारे में। पर्माकल्चर होता है जो हमारी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता है, जैविक कृषि, जिसमें बाहर का कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होता, उसे पर्माकल्चर बोलते हैं, जैविक कृषि। एरोपार्टिक होता है हवा में पौधे उगाना। और हाइड्रोपोनिक्स होता है जल में पौधों का प्रोडक्शन करना। ओलिवोकल्चर होता है जैतून की कृषि, मतलब जैतून की जो खेती होती है वो। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे होती है हमारी साइंस ख़त्म, लेकिन अभी जस्ट इसके बाद ही मैं आपको टॉपिक वाइज हम करेंगे जो मेन टॉपिक होते हैं, जैसे हमारा एसिड बेस हो गया, केमिकल फॉर्मूले हो गए, आईयूपीएसी नेम हो गया, वो तो खैर नहीं आएगा, लेकिन जो हमारा मैग्नेटिक बार वाला है या फिजिक्स का है, लॉज एंड मोशन, वो वाली चीज़ें भी अगर पीडीएफ कहीं से अवेलेबल होता है तो प्रीवियस ईयर, अदरवाइज आपके टॉपिक वाइज करेंगे। सो गाइज ये लास्ट वीडियो है साइंस की, और मुझे यकीन है कि आप साइंस की जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस
की वीडियो है, हमारी प्लेलिस्ट है, वो पूरी देखिएगा, उससे काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी आपको। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों को, और प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।